आज का डिस्कशन क्या है? आज डिस्कस कर रहे हैं कि बजट लाइन शिफ्ट या फिर बजट लाइन रोटेट कब करेगी। आज का टॉपिक है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, कि बजट लाइन या तो शिफ्ट या फिर रोटेट कब करती है। देखें, पहली बात तो बजट लाइन शिफ्ट करने का मतलब क्या है। बजट लाइन शिफ्ट करने का मतलब है मेरी यदि पुरानी बजट लाइन ए बी है तो बजट लाइन या तो कहीं राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए सी डी पर, या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए ई एफ पर। शिफ्ट का मतलब है आइदर राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो बात हुई शिफ्ट की। अगर रोटेशन ग्राफ बनाऊं, ये मेरा रोटेशन ग्राफ है। पहली बात कर रहे हैं बजट लाइन शिफ्ट की। बजट लाइन शिफ्ट तब करती है, बजट लाइन शिफ्ट करती है तब जब कस्टमर की इनकम चेंज होती है। इनकम चेंजेस ओनली। बजट लाइन शिफ्ट व्हेन इनकम चेंजेस ओनली एंड प्राइस ऑफ बोथ द गुड रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब दोनों गुड की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस दोनों दोनों गुड की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, केवल इनकम चेंज होगी। एग्जांपल में मेरे पास पहले 100 रुपए थे, या 100 रुपए काफी बड़ा अमाउंट हो गया। मेरे पास पहले थे केवल 50 रुपए। मेरे पास पहले थे केवल 50 रुपए। प्राइस गुड एक्स की थी 10 रुपए। प्राइस गुड एक्स की थी 10 रुपए और प्राइस गुड वाई की प्राइस 5 रुपए। मैं पहले मैक्सिमम यूनिट गुड वाई के खरीद सकता था 10, गुड एक्स के परचेज कर सकता था 5, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन। अब यदि मेरी इनकम 50 से 60 रुपए हो जाएगी, मेरी इनकम 50 से 60 रुपए हो जाएगी, तो मैं दोनों के अब स्केड्यूल बनाता हूं, 50 रुपए वाली इनकम के और 60 रुपए वाली इनकम के। गुड एक्स गुड वाई कॉम्बिनेशन। गुड एक्स की पहले 0 यूनिट, गुड वाई की 10 यूनिट, 5 रुपए इनकम है तो। फिर मैंने गुड एक्स का एक परचेज किया 8 गुड वाई के, गुड एक्स के 2 6 गुड वाई के, गुड एक्स के 3 4 गुड वाई के, गुड एक्स के 4 2 गुड वाई के, गुड एक्स के 5 0 यूनिट गुड वाई के। ये तो मेरी टेबल बनेगी जब इनकम है 50 रुपए। अब इनकम यदि 60 रुपए हो जाए तो मेरी टेबल कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई। अब इनकम यदि मेरी 60 रुपए हो जाएगी तो मैक्सिमम मैं 12 यूनिट परचेज कर सकता हूं वाई के, 0 एक्स के। फिर मैंने एक परचेज किया एक्स का, वाई के 10, 2 8 3 6 4 4 5 2 और 6 0। यदि मेरी इनकम राइज हो गई तो मेरा मैक्सिमम परचेज होगा गुड वाई में 12 और गुड एक्स में 6। अगर एक प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे, मैं एक प्रॉपर ग्राफ बनाऊं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैं लिया गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई,
प्रॉपर मैं ग्राफ बनाऊं वैल्यू फिल करके, y 2 4 6 8 10 12, x 1 2 3 4 5 6। जब मेरी इनकम थी 50 रुपए, तब मैं ग्राफ बनाऊं 50 वाली इनकम पे, तो मैक्सिमम 10 यूनिट गुड वाई के, फिर 8 यूनिट गुड वाई के, 8 यूनिट गुड वाई के और 1 यूनिट गुड एक्स का, फिर 6 यूनिट गुड वाई के, 2 यूनिट गुड एक्स का, 4 यूनिट गुड वाई के, 3 यूनिट गुड एक्स का, 2 यूनिट गुड वाई के, 4 यूनिट गुड एक्स के, और आखिर में 0 यूनिट गुड वाई के, 5 यूनिट गुड एक्स के। तो मेरी जो बजट लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी। अब यदि मेरी इनकम राइज हो गई, इनकम हो गई 50 से 60, सबसे पहले मैक्सिमम 12, इसके बाद 10 यूनिट गुड वाई के और 1 यूनिट गुड एक्स का, फिर 8 यूनिट गुड वाई के, 2 यूनिट गुड एक्स का, 3 यूनिट गुड एक्स के, 6 यूनिट गुड वाई के, 4 यूनिट गुड एक्स के, 4 यूनिट गुड वाई के, 5 यूनिट गुड एक्स के, 2 यूनिट गुड वाई के और 6 यूनिट गुड एक्स के। ये देख लो बजट लाइन नई कंप्लीटली हो गई शिफ्ट। इसका मतलब जब इनकम राइज होती है बजट लाइन शिफ्ट करेगी राइटवर्ड, जब इनकम कम होगी तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी लेफ्टवर्ड। ये कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन बजट लाइन का। बजट लाइन विल शिफ्ट ओनली व्हेन इनकम चेंजेस आइदर राइजेस और डिक्रीजेस, बट प्राइस ऑफ बोथ दी गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों गुड की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अब बात करें रोटेशन की, अब बात करें रोटेशन की। बजट लाइन विल रोटेट ओनली व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस। ये बात याद रखेंगे, प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस ओनली। केवल एक गुड की प्राइस चेंज होगी, इनकम एंड प्राइस ऑफ अदर गुड रिमेन कांस्टेंट। इनकम एंड प्राइस ऑफ अदर गुड रिमेन कांस्टेंट, ये पोर्शन फ्रीज रहेगा। कस्टमर की इनकम, दूसरे गुड की प्राइस तो रहेगी कांस्टेंट, केवल एक गुड की ही प्राइस चेंज होगी। केवल प्राइस चेंज होगी तो केवल एक गुड की। वापस मैं एक बार टेबल डिस्कस करूं। गुड एक्स की प्राइस पहले थी 4 रुपए, गुड वाई की प्राइस थी 2 रुपए। अब प्राइस बढ़ के गुड एक्स की हो गई 5 रुपए और गुड वाई की प्राइस बढ़ के हो गई 2 रुपए। मुझे बनाना है बजट स्केड्यूल। पहले मैं ओल्ड प्राइस के बेसिस बना रहा हूं। कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई, गुड वाई के 5, गुड एक्स के 0, गुड एक्स का 1, 4 2, फिर आएगा 2 यहाँ पे। अच्छा अच्छा 10 आएगा। 0 10, 1 8, 2 6, 3 4, 4 2 और 5 0। ये मेरी है बजट स्केड्यूल। जब इनकम 20 रुपए, प्राइस गुड एक्स की 4 रुपए और गुड वाई की प्राइस 2 रुपए। अब यदि गुड एक्स की प्राइस राइज होकर 5 रुपए हो गई है, अब कॉम्बिनेशन थोड़े कम बनेंगे क्योंकि हम डेसिमल में वैल्यू लेके नहीं जा रहे। अपन वैल्यू डेसिमल में लेके नहीं जा रहे। कॉम्बिनेशन ए वाला 0 10। अब बी कॉम्बिनेशन पे यदि मैं गुड एक्स की 1 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो यहाँ पर खर्च हो गए 5 रुपए।
गुड एक्स पर खर्चा हो गया 5 रुपए का, तो बचेंगे कितने, 15। तो 15 यहाँ पे मतलब 7.5 यूनिट आएंगे, मतलब डेसिमल वैल्यू आ गई। मैं कंप्लीट वैल्यू लेके चल रहा हूं, मैं इतनी यूनिट लूं ताकि यहां पर एक कंप्लीट फॉर्म में आ जाए वैल्यू। गुड एक्स की 2 यूनिट मैंने कंज्यूम की है, खर्चा हो गया 10 रुपए, और गुड वाई की मैंने की 5 यूनिट। सी कॉम्बिनेशन पे गुड एक्स की मैंने की 4 यूनिट और गुड वाई की 0 यूनिट। यहाँ पर मेरे कॉम्बिनेशन केवल 3 बने हैं, क्योंकि जो इनकम है, इनकम का यदि मैं 1 2 3 करके यूनिट का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर यूनिट्स तो पूरे आ जाएंगे, लेकिन वाई के जगह आ जाएंगे फ्रैक्शन, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन थोड़े कम बनाए हैं। अब इसके बेसिस पर यदि मैं बनाता हूं बजट स्केड्यूल वापस, या अगले पेज बनाते हैं बजट स्केड्यूल। एक्स वाई, गुड एक्स, गुड वाई, 0 1 2 3 4 5 2 4 6 8 और ये 10। पहले वाले बजट स्केड्यूल में मैं हाईएस्ट परचेज कर रहा था गुड वाई के, फिर मैंने 8 यूनिट गुड वाई के, 1 यूनिट गुड एक्स का, फिर मेरा 6 2, फिर 4 3, फिर 2 4, और आखिर में 5 0। ये मेरी थी पहले वाली बजट लाइन। इसके बाद इनकम चेंज हो गई, इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने के बाद मैं हाईएस्ट यूनिट परचेज कर रहा था गुड एक्स के, सॉरी गुड वाई के 10 यूनिट। फिर मैंने दूसरे कॉम्बिनेशन पे, जो मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन है, वहां पर 2 यूनिट गुड एक्स के, 5 यूनिट गुड वाई के, 2 यूनिट गुड एक्स के और 5 यूनिट गुड वाई के, कहीं ना कहीं इस जगह, इस जगह पॉइंट आएगा ये। और आखिरी वाले में जो मेरा गुड एक्स की प्राइस हो गई है, गुड एक्स की जो क्वांटिटी परचेज है वो है 4 यूनिट, तो आखिरी वाले में देखूं 0 यूनिट गुड वाई के और 4 यूनिट गुड एक्स के, तो मेरी ये बजट लाइन अब रोटेट कर रही है। स्टार्ट तो यहीं से हुई है, स्टार्ट इसी पॉइंट से हुई है, लेकिन अब रोटेट कर रही है, वो भी किस साइड, अंदर की साइड, क्योंकि प्राइस हुई है इंक्रीज, गुड एक्स की प्राइस हुई है इंक्रीज। यदि गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज होती, गुड एक्स की यदि प्राइस डिक्रीज होती, तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा यूनिट परचेज कर पाते गुड एक्स के। यदि गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज होती तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा यूनिट परचेज कर पाते गुड एक्स के, लेकिन यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है कम यूनिट परचेज करेंगे, तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से बजट लाइन रोटेट करेगी अंदर की साइड। ये था रोटेशन का कॉन्सेप्ट। बजट लाइन रोटेट तब करेगी जब प्राइस एक गुड की और इनकम कस्टमर की रहेगी कांस्टेंट, केवल दूसरे गुड की प्राइस चेंज होगी।